नमस्कार दोस्तों कल क्रिसमस था। तो क्रिसमस में हमारे देश की कुछ बेस्ट लोग हैं, जो महान व्यक्तियां हैं, वो उन्होंने भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। तो मैं इंटरनेट पे देखी हुई बेस्ट कुछ पिक्चर्स हैं, फोटोज है, जो मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये एक सिर्फ सेलिब्रेशन की पिक्चर नहीं है। ये हमारी पूरी भारतवर्ष के लोगों को, इंडिया के लोगों को ये समझाने की कोशिश है कि हमारे देश की जो पीएम है या फिर किसी भी स्टेट की जो सीएम है, वो सिर्फ एक धर्म के लोगों की सीएम या फिर पीएम नहीं है। वो उस स्टेट पे रहने वाले, उस देश पे रहने वाले हर एक धर्म के लोगों की सीएम है, पीएम है। यानी कि वो सिर्फ हिंदू का पीएम नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियन का पीएम नहीं है, सिर्फ मुस्लिम का पीएम नहीं है, वो सभी की है। ये समानता में एकता दर्शाती है। जहां पे हमारे देश की जो सर्वोच्च पद पे विराजित पीएम सर, सीएम सर, ये हमारे जो जनसाधारण है, लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब धर्म इक्वल हैं, सब धर्म के लोग इक्वल हैं। वहां पे मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल में चंद कुछ लोगों की पोस्ट देखती हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ। कुछ तो मैंने स्क्रीनशॉट भी नहीं रखी, अभी जो एक दो रखा है वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने परसों से ही वो देखना शुरू कर दिया था कि कोई मुझे क्रिसमस पे विश ना करे और अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज ना बनाए। क्यों ना बनाए? ये नफरत क्यों? ये नफरत फैलाने की कोशिश करके आप क्या प्रमाण करना चाहते हो कि आपसे बढ़कर धार्मिक इंसान कोई नहीं है? धर्म क्या है पता है? मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। बचपन से लेके अब तक मैंने मेरे धर्म को जो समझा है, मैं आप सबको बताने की कोशिश करती हूँ, बताना चाहती हूँ। धर्म का असली अर्थ है धारण करना, जो आपको समस्त धारणाओं से मुक्ति दे, वो होता है धर्म। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार धर्म एक कर्तव्य है जो उसके शरीर से बढ़ के उसके आत्मा के लिए है। और धर्म से बड़ा क्या है पता है? मानवता। जिसमें मानवता नहीं है वो धार्मिक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति में मानवता ही ना हो वो धार्मिक कभी हो ही नहीं सकते। मानवता में ही धर्म छुपा है। धर्म जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है। धर्म जीवन को क्या देता है? अर्थ और उद्देश्य। किसी भी धर्म में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। नफरत फैलाने के लिए किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये बताया नहीं गया कि नफरत फैलाओ। नफरत फैलाने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी या फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति तो दूर की बात है, आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो भी हट जाएंगे। जो आपके आसपास है ना, उनको भी आप खो दोगे नफरत की वजह से। तो नफरत फैलाना किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता। जो नफरत फैलाते हैं वो पाखंडी हैं, वो धार्मिक बिल्कुल नहीं है। ऐसे हैं धर्म के ठेकेदार बहुत सारे जो नफरत फैलाते हैं, जो इस धर्म को उस धर्म को गलत बोलते हैं। है ऐसे, वो बिजनेसमैन है भाई। उसको डर है कि अगर मैंने नफरत नहीं फैलाया तो मेरा बिजनेस जो है बंद हो जाएगा। धर्म के नाम पे वो बिजनेस चला रहे हैं। उसकी इनकम सोर्स है धर्म के नाम पे। तो ये बात सबको समझनी बहुत जरूरी है और भारतवर्ष के लोगों को ऐसे पाखंडी लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है। XYZ किसी भी धर्म की जो धर्म गुरु है जो नफरत फैलाते हैं, वो पीके मूवी की डायलॉग सुना है ना, रॉन्ग नंबर है भाई, रॉन्ग नंबर। वो बिल्कुल रॉन्ग नंबर है। राइट नंबर डायल करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे रॉन्ग नंबर से बच के रहना बहुत जरूरी है। एक सच्चे धर्मगुरु बहुत ही पोलाइट होते हैं, मानवता से भरपूर होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर उनसे इम्प्रेस होके कोई भी अपने धर्म को त्याग करके उनके धर्म अपनाना चाहे, तो इससे बड़ी जीत उस धर्म गुरु का हो ही नहीं सकता। एक धर्म गुरु यानी कि वो किसी भी एक धर्म का रिप्रेजेंटर है, वो रिप्रेजेंट करते हैं उस धर्म को। तो सोच के देखिए वो इंसान कितने पोलाइट, कितने अच्छे और कितने मानवता से भरपूर होंगे। अगर उनकी मानवता को देख के, उनकी अच्छाई को देख के कोई अपने जो धर्म है उसे छोड़ के
उनकी धर्म को ज्वाइन करना चाहे तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जीत है। इससे बढ़ के किसी भी धर्म गुरु के लिए कोई भी और सक्सेस नहीं है। नफरत फैला के कभी भी धर्म की जीत नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। नफरत नफरत को ही पैदा करता है। और जो नफरत करते हैं ना, जो लोग बहुत ही नेगेटिव होते हैं, हम क्या करते हैं, उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। जिस धर्म के प्रचारक भी हो, जो किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करता हो, अगर उसमें नफरत भरी हुई हो ना, मानवता बिल्कुल ना हो, उस इंसान के पास कोई भी नहीं जाना चाहेगा, उस धर्म को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो सबसे पहले ना अपने धर्म को जानना सीखना बहुत जरूरी है। उसकी जो मूल अर्थ है उसे जानना बहुत जरूरी है। और पूरी विश्व में देख लीजिए कौन धर्म परिवर्तन करते हैं। जो लोग पीड़ित हैं, जो भी मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो कम संख्या में लोग होते हैं उनको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, उनपे अपनी जो शक्ति है वो प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं और उनपे अपना जोर जमाने की कोशिश करते हैं। इन हालात में क्या होता है, जो कम संख्यक लोग हैं वो अपने बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या है पता है? नफरत। जब भी कोई भी दिखाता है ना, मैं कट्टर हूं, मैं ये हूं, कट्टरपंथी दिखाने की कोशिश में, देख लेना कुछ लोग बहुत कट्टरपंथी दिखाते हैं ना, उस लोगों की पूरी हिस्ट्री जांच लेना। वो इस टाइप के लोग होते हैं जो कभी किसी ना किसी वजह से जिस धर्म के प्रति वो नफरत फैला रहे हैं, उस धर्म की एक स्पेसिफिक कोई एक बंदा या फिर दो बंदे के जरिए वो हर्ट हुआ है, किसी ना किसी तरीके से उसको तकलीफ हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी जो नफरत है उसको अपनी कट्टरपंथी में दिखाने की कोशिश करता है। एक दो ने उसके दिल तोड़ने की कोशिश की है, वो क्या करता है, पूरी कम्युनिटी के ऊपर हावी हो जाता है, पूरी अपनी कट्टरपंथी पूरी कम्युनिटी के ऊपर, पूरी एक धर्म के ऊपर, जो भी एक धर्म है उनके ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। ये उस व्यक्ति में कमियां हैं, खामियां हैं, जिसकी वजह से वो इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? एक ही धर्म, जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण के लोग होते हैं, इनकी भी धर्म होता है, वो भी हिंदू ही होते हैं। और जो मुस्लिम है, आप उनमें शिया सुन्नी, जितना तक मुझे पता है शिया सुन्नी के 2 संप्रदाय हैं मुस्लिम कम्युनिटी में ही। और क्रिश्चियन में तो बहुत सारे हैं, 6 शायद हैं। उनमें से मुझे तीनों का नाम पता, 3 जो एक ऑर्थोडॉक्स हैं, एक बैप्टिस्ट है, एक कैथलिक है। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम, जिस कंट्री में 90% मुस्लिम हो और बाकी 10% अदर धर्म के लोग हो, वहां पर क्या होता है, वो लोग झगड़ा करने की, नफरत करने की, या फिर अपने बिजनेस के चक्कर में क्या होता है कि हिंदुओं के साथ तो लड़ाई होती है और साथ ही साथ में शिया सुन्नी बोल के अपने ही लोगों के साथ उनका लड़ाई चलता है, अपने ही लोगों के साथ। मुस्लिम ही है, शिया सुन्नी जो भी है मुस्लिम ही है। और क्रिश्चियन में भी 6 टाइप के क्रिश्चियन होते हैं, जहां तक मुझे पता है। मुझे 3 टाइप की पता है, ऑर्थोडॉक्स, कैथलिक, बैप्टिस्ट। तो इनमें भी ऐसा मैंने देखा है, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ही ये देखा है कि कैथलिक चर्च में बैप्टिस्ट नहीं जाते, बैप्टिस्ट चर्च में कैथलिक नहीं जाते। तो उनका भी अलग से एक कोल्ड वॉर चल रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या है? एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करना, हीन भाव प्रदर्शन करना। ये निम्न मस्तिष्क यानी कि निम्न सोच का प्रदर्शन करती है। हिंदू में भी ऐसा मैंने पर्सनल लाइफ में हुआ है कि रेलवे स्टेशन में रेल में बैठ के गए हो तो आप अशुद्ध हो गए हो। आपको घर जाने से पहले, किसी के घर में भी एंटर करने से पहले आपको गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। अरे भाई, ये मतलब अजीब ही दुनिया चल रहा है। धर्म ग्रंथ है, ये सब मानते हैं कि सोल को एक्टिव करने के लिए हम धर्म को चयन करते हैं, है ना। बाकी ये शरीर तो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा। इस शरीर को भी हमारी जो सोल है वो चुनते हैं, है ना। ये शरीर तो मतलब मेडिकल साइंस में भी माना है कि, धर्म ग्रंथ में भी माना है कि मल मूत्र इन सब वज्य पदार्थ होता है ना, वज्य पदार्थ से बना है ये शरीर। ये शरीर इसीलिए त्याग देते हैं। आत्मा जो है वो शरीर को धारण करता है। सोल की कोई धर्म नहीं होता। वो पीके मूवी में देखा है ना कि अगर ये इस धर्म का है, वो उस धर्म का है, तो धप्पा कहाँ है वो दिखाओ।
भगवान थप्पा लगा के भेजेंगे ना कि ये मेरे बच्चे हैं, ये उसके बच्चे हैं, वो उसके बच्चे हैं। धर्म हम इंसानों ने अपनी जीवन शैली को एक श्रृंखल तरीके से जीने के लिए धर्म को धारण किया है। तो इसमें नफरत की मुझे लगता है कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो दोस्तों, धर्म हमको मानवता सिखाती है। जिसमें मानवता ना हो वो धार्मिक हो ही नहीं सकती। और ऐसे पाखंडी लोगों से क्या डरना और उनकी बातों से फर्क क्यों पड़ना। भाड़ में जाए ऐसे लोग। जी हाँ, भाड़ में जाए ऐसे लोग। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा। बाय बाय।